Call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में सुश्री अंबुजा श्रीवास्तव समवाई फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिश जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जिंतू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हमारे हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं। ये शरद केरल से ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सेमेस्टर 2 में स्पेशली चरक 1, जिसको हम लोग चरक 1 बोलते हैं, उस चरक 1 के अध्याय चैप्टर 2 पर चर्चा कर रहे थे। और हम लोगों ने उसमें ये जाना कि जो रोगों के कारण क्या क्या होते हैं, तो वो उसी की विवेचना थी कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्वरपारणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह, 3 दिपाइयों पर आधारित है। तो कोई भी लक्षण जो सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि कोई भी रोगी आएगा तो वो हमको लिंग सूत्र पर चर्चा करेगा। वो कहेगा कि हमको बीमारी ये हुई है, वो कहेगा कि हमको बुखार आ रहा है, वो कहेगा कि हमको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हमारे लिंग सूत्र है। हमको खोजना क्या है? हेतु सूत्र, क्या कारण है, क्योंकि वो बीमारी किसी द्रव्य के संबंध बता रहा है और फिर हम उसके आधार पर हेतु सूत्र तय करने के बाद फिर हम औषध सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 काम रहते हैं, हेतु सूत्र और औषध सूत्र। तो इसीलिए हम लोग चर्चा किया था। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चाइनीज ट्रीटाइज 7, जो बहुत अच्छी किताब है। और अब सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में इस बात की हम लोगों को जानकारी मिलती है कि कैसे हम एनर्जी को समझ सकें। एनर्जी कम है अधिक है, इसको समझने का तरीका ट्रीटाइज 7 सिखाती है। तो उस पर एक चैप्टर है, चैप्टर 7, डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। शरीर में 3 चीजें हैं, या तो रक्त है, या तरल है, और या तो रक्त है या तरल है, और या तीसरी चीज हमारी जो है, जो लगातार निरंतर बह रही, जिसकी हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास ची, की, प्राण, चेतना, ऊर्जा, ये सब। तो 3 ही चीजें हैं। तो हम लोग उसमें से एक बीमारी की बात कर रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड्स में क्या परिवर्तन होते हैं, ये शरद जी के साथ। शरद जी का पुनः स्वागत, और मैं हैंडओवर कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को। तो जैसे आज का जो चैप्टर है वो है डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। सो बेसिकली जो थोड़ा उसको हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं थोड़ा उससे पहले। सो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड है बेसिकली। यानी जब वो अफेक्ट हो जाता है तो उससे उसके रिगार्डिंग उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं सो उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली हम थोड़ा देख लेते हैं जो फ्लूइड मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। इंटीग्रेटेड है क्योंकि सब मिलके साथ काम करते हैं लाइक ए सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो पर्पस क्या होता है बेसिकली, जो भी आपके जो जैसे जो फ्लूइड है उसको ट्रांसफॉर्म करना, देन उसको ट्रांसपोर्ट करना, एंड जो एक्सेस है या जो जरूरत नहीं है उसको बाकी उसको एक्सक्रीट कर देना। ठीक है, तो उसमें जो आपके जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, मतलब जो ऑर्गन काम करते हैं वो जो बेसिकली जो मेन है वो है आपके स्प्लीन, आपका किडनी एंड आपका लंग्स। देन इसमें जैसे बुक में दे रखा है तो इसमें जो हमें जैसे दे रखा है स्टोमक भी है, एलआई भी है। तो वो थोड़ा मतलब जब डेफिशिएंट हो जाता है तो उस केस में जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं उसके बेसिस में। बट जो ऊपरी तौर से अगर हम देखें तो जो मेन जो 3 ऑर्गन है जो फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं सॉरी, वो है आपके स्प्लीन, आपका किडनी एंड आपका लंग्स। ओके, देन उसमें एक और भी है आपका जो आपका ट्रिपल वार्मर है। वो जैसे आप जानते हैं वो एज अ पैसेज काम करता है, मतलब जो फ्लूइड का जो मूवमेंट है टॉप टू बॉटम या फिर थ्रू आउट द बॉडी जो जाना, तो उसके जो पैसेज है उसमें आपका हेल्प करता है आपका ट्रिपल वार्मर। ठीक है, अगर जब ये मेटाबॉलिज्म फ्लूइड मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर हो जाता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में होते हैं आपके डैम्पनेस, फ्लेम। ठीक है, डैम्पनेस बेसिकली होता है आपका एक्सेस लिक्विड।
मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं, और कहीं जाके वो मतलब उसको इकट्ठा हो रहा है, मतलब जहाँ पे होना नहीं चाहिए उसको। तो बेसिक डैम्पनेस क्या होता है? एक्सेस लिक्विड इन द बॉडी, और एक्सेस लिक्विड भी, और उसका जो मतलब कलेक्शन, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका कलेक्शन होना नहीं चाहिए। दूसरा आपका फ्लैम। फ्लैम बेसिकली और थोड़ा इसका थोड़ा फर्दर वर्जन है। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है थोड़ा स्टिकी हो जाता है। मतलब फ्लैम ऐसा होता है, मतलब अब वो फ्लैम ऐसा भी है, मतलब क्या बोलते हैं, इंटीरियर लेवल पे अलग, फिर वो फ्लैम आपका मतलब ट्यूमर ये सब वो भी काइंड ऑफ फ्लैम ही है। मतलब उसका थोड़ा और वर्जन है, मतलब थोड़ा और। एंड देन होता है कि बोलते हैं कि फ्लैम आपके जो मेंटल उसको भी अफेक्ट करता है, लाइक इमोशंस को। लाइक आप बोलते हैं फॉगी हो गया थोड़ा, थिंकिंग आप सही से सोच नहीं पा रहे, तो बहुत लेवल पे ये आपकी बॉडी में इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो स्प्लीन है, स्प्लीन आप जैसे हमने पढ़ा पहले भी, स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्बिंग फ्लूइड फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। देन वो अब्जॉर्ब भी करता है, देन वो ट्रांसपोर्ट भी करता है जहाँ जरूरी है। अब जब ये स्प्लीन डिफिशिएंट हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में जो डैम्पनेस एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। जैसे हमने पढ़ा डैम्पनेस होता है एक्सेस लिक्विड। देन लंग क्या करता है? लंग करता है जो फ्लो है फ्लूइड का, उसको गवर्न करता है, ठीक है। और क्या करता है ये? डिसेंड करता है, जो फ्लूइड है वो किडनी की टुवर्ड्स किडनी, जो फ्लूइड है उसको डिसेंड करता है, और बाकी जो फ्लूइड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लाइक आपके स्किन तक पहुंचाने के लिए, बॉडी हेयर तक पहुंचाने के लिए। जो तो दो काम करता है, एक तो है कि जो फ्लूइड है उसको किडनी तक पहुंचाना, वो लंग्स का काम करता है। देन बॉडी को जो सॉरी जो फ्लूइड है उसको थ्रू आउट द स्किन, स्किन जितना भी स्किन है वहां तक पहुंचाना, एंड बॉडी हेयर तक पहुंचाना फ्लूइड को। तो दो काम करता है, ठीक है। तीसरा है किडनी। किडनी है आपको, उसको एज ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर पैसेज होता है बॉडी में, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करता है आपका किडनी। देन ये भी है कि किडनी क्या होता है, फ्लूइड को वेपराइज करके ऊपर की तरफ भेजता है कि वो जाके जो भी आपके जॉइंट्स हैं उनको मॉइस्चर कर सके, और डाउनवर्ड भेजता है ताकि वो एक्सक्रीट हो सके जो आपका जो है फ्लूइड। ओके। जब ये फ्लूइड मेटाबॉलिज्म आपका जब फेल हो जाता है, तब तीन चीज़ें हो जाती हैं बॉडी में, तीन जो है पैथोलॉजीज हो जाती है आपकी बॉडी। एक तो डैपनेस, एक आपका फ्लेम, एक आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन। जो डिफरेंट वाटर रिटेंशन जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपका मैनिफेस्ट होता है, लाइक एडिमा हो गया, पफिंग ऑफ आइज, जो भी बहुत सारे डिफरेंट वेज में वो होता है। तो तीन चीज़ें होती हैं, डैपनेस, फ्लेम एंड वाटर रिटेंशन। जब ये फ्लूइड मेटाबॉलिज्म आपका फेल हो जाता है, जब ये ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाते, तब ये तीन चीज़ें होती हैं, डैपनेस, फ्लेम एंड वाटर रिटेंशन। अब इसमें आप थोड़ा कुछ चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा ये एक्स्ट्रा वो है, लाइक आप ठंडी चीज़ें कम खाएं, क्योंकि उस स्प्लीन को वो करता है। थोड़ा हैवी फूड कम करें, ठीक है। सॉल्ट इनटेक कम करें, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब आते हैं, बुक में आते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे बता रखा है, तीन टाइप्स ऑफ डिजीज है रिलेटेड बॉडी फ्लूइड, जो हमने अभी पढ़ा। डेफिशिएंट बॉडी फ्लूइड कॉज ड्राइनेस, ठीक है। जब आपके बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्राइनेस की कंडीशन जो होती है। सेकंड, जब एक्सेस हो जाते हैं, तो एडिमा। एंड बॉडी फ्लूइड कॉजिंग फ्लैम, जो अभी हमने पढ़ा, जो ऊपर ऊपर तौर से हमने जो भी जाना, तीन चीज़ें जो है, ठीक है। हाँ, तो पहला हम पढ़ लेते हैं, डेफिशिएंट बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग ड्राइनेस। तो बॉडी फ्लूइड्स क्या है? दीज आर द यिन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यिन है। और जब यिन डेफिशिएंट हो जाता है, तो आपकी जो बॉडी फ्लूइड्स है वो भी डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये डेफिशिएंट हो जाते हैं, बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है। लाइक इसके फॉर वो है, लाइक एक्सेसिव स्वेटिंग, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी से फ्लूइड जा रहा है। वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है। ये सब चीज़ों से क्या होता है, बॉडी में बेसिकली क्या है, बॉडी फ्लूइड आपके शरीर से बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या, बॉडी में इंटरनली डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स की। लाइक इसमें दे रखा है, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज ब्लड कीप इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिंग ईच अदर। सिंपल है, ब्लड में जो सबसे ज़्यादा जो होता है उसका लिक्विड पार्टी होता है। ठीक है। इफ ड्यू टू सम कॉज देयर इज एक्सीडिंग ब्लीडिंग, देन आल्सो दिस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग, वो भी एक कंडीशन ही है आपकी, ये भी, जिसमें आपका बॉडी फ्लूइड एक्सेस बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी आएगी बॉडी में। इफ बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ ब्लड, देन आल्सो देयर इज बॉडी फ्लूइड डेफिशिएंसी, ठीक है। तो एक बात हमें याद रखनी, अगर ब्लड भी कम है अगर बॉडी में, तो यानी कि आपका बॉडी फ्लूइड भी कम होगा, ठीक है। देन आते हैं, अब कैसे होता है, चार टाइप की डेफिशिएंसी होती है ब्लड बॉडी फ्लूइड्स की। पहला है डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लंग्स, डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन स्टमक, डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी, एंड डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन एलाई, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं लंग्स में। अब लंग में जब बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से क्या क्या होगा आपकी बॉडी में, क्या क्या को मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगी। एक तो ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट, ड्राई टंग। ओके। तो उसके लिए ट्रीटमेंट का ये जो प्रोटोकॉल, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, LU9, HP6, K6, C4 एंड 12। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्यों ये पॉइंट क्यों है, मतलब कैसे वो करते हैं।
अब लाइक LU9 है, बेसिकली क्या करता है कि लंग के जो की है और यिन है उसको टोनिफाई करता है, और दूसरी चीज क्या करता है वो फ्लेम को रिजॉल्व करता है, एंड जो लंग की है उसको क्या बोलते हैं डिसेंड करते हैं नीचे की तरफ। अभी आप पढ़ेंगे आगे चीजों में, क्योंकि अभी जो आप सेकंड वाले पढ़ेंगे जो एडिमा के केस में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट्स क्यों हम यूज करते हैं। तो हम जैसे प्रोटोकॉल जैसे यहाँ दे रखा है, तो हमें थोड़ा उसको थोड़ा और लाइक सर्च करना है कि ये पॉइंट्स क्यों हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है। देन है आपका SP6, अब ये है आपने पढ़ा है, ये भी बेसिकली क्या करता है डैम्पनेस को रिजॉल्व करता है, बेसिक लिवर को हार्मोनाइज भी करता है, ये किडनी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, एंड ब्लड एंड यिन को नरिश करता है। सो आप सोच सकते हैं क्यों आप इन पॉइंट्स को यूज करने हैं। LU9 हो गया, SP6 हो गया, K6 आप देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट आल्सो नरिशेस किडनी, ठीक है। ये मास्टर पॉइंट है आपका यिन यिन चियाओ का। यिन चियाओ बेसिकली एक वो है आपका 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है, उसमें से एक वेसल है। अब ये जो यिन चियाओ जो वेसल है, ये बेसिकली ये यिन एनर्जी का क्या है रिजर्वायर है, मतलब जो एक्सेस एनर्जी है वो यहाँ पे जाके वो हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं क्यों ये पॉइंट यूज किया गया होगा। देन आपका CV4 एंड CV12। CV12 आप जानते हैं फ्रंट मूव पॉइंट है स्टमक का, ठीक है। देन आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन स्टमक में। अब ये क्यों कब होती है, जब आपका जो स्टमक का यिन है वो डेफिशिएंट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होती है बॉडी फ्लूइड की डिफिशियंसी होती है, मैनिफेस्ट होती है। फिर इसका आप कैसे उसको आप वो कर सकते हैं, मतलब डायग्नोस कर सकते हैं। आपका जो टंग होगा वो थोड़ा ड्राई होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होंगे टंग में, ठीक है, एंड उसको प्यास भी नहीं होगी, ठीक है, मतलब वो कम पानी पिएगा। तो ये थोड़ा डायग्नोस करने का है कि कंडीशन जब ये कि जो बॉडी फ्लूइड है, जो स्टमक में जो बॉडी फ्लूइड है वो डेफिशिएंट है, तो उसको ये डायग्नोस करने का वो है। तो इसमें आप जैसे इसमें पॉइंट दे रखे हैं SP3, SP6, ST36 एंड CV12, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था अभी SP6 के बारे में, सेम वो सेम पॉइंट इसमें यूज हो रहा है, एंड SP3 है, ओके, एंड हो गया, ओके, ST36 एंड CV12 इंपॉर्टेंट, आप उसमें बहुत जगह पे देखेंगे आप CV12 को। देन स्टमक आपने का पॉइंट है, स्टमक का है वही फ्रंट मूव पॉइंट। फ्रंट में पॉइंट है, देखिए दो इसमें 2 पॉइंट स्प्लीन के हैं, 2 पॉइंट स्टमक के हैं। देखिए स्टमक का 36 और CV12 वो स्टमक के हैं, आप और जानते हैं। SP3 SP6 2 है यस सर। चारों। SP जो 3 है वो सोर्स पॉइंट आपको पता है, ये स्प्लीन का जो है, एंड वो स्प्लीन को स्ट्रेंथन करता है, रिजॉल्व करता है डैम्पनेस, और बेसिकली वो हार्मोनाइज भी करता है, जो स्प्लीन और स्टमक के बीच में जो उसको है उसको हार्मोनाइज भी करता है रिलेशन को, ठीक है। ओके, तो डैम्पनेस को रिजॉल्व भी करता है बेसिकली। देन है आपका डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी। जब आपका किडनी में यंग डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है, बिकॉज जो क्योंकि बॉडी में क्या है बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। अब उसके जो सिम्टम्स हैं वो देख सकते हैं, ड्राई माउथ इन नाइट, ड्राई थ्रोट, लेस यूरिनेशन, थर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, नाइट स्वेटिंग। उसके लिए आपका यूज़ किया गया K3 करता है आपका जो है इट टोनिफाइज किडनी यिन एंड यांग, ये सोर्स पॉइंट है किडनी का, हमने पढ़ा था पहले। देन K6, आप ये देख लीजिए पॉइंट क्यों हम वो कर रहे हैं यूज़। K6 जो होता है वो बेसिकली वो भी किडनी को नरिश करता है, ठीक है। हमने वही पीछे देखा था, आई थिंक यस के K6 वही हमने मास्टर पॉइंट है यिन चियाओ का वेसल का, और ये रिजर्वायर है पूरे जितनी यिन है उसका रिजर्वायर है ये एनर्जी का, यिन एनर्जी का। तो आप समझ सकते हैं कि उसका यूज़ कर रहे हैं। देन है आपका K9, ठीक है। K9 है आपका जी क्लेफ्ट पॉइंट है, ये भी जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ यिन वी वेसल है, ये भी एक आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है, ठीक है। जी क्लेफ्ट पॉइंट उसका है। और GV अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, जो यिन वी जो वेसल है वो क्या होता है पूरे यिन मेरिडियंस को कनेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। देन ये है आपका K10 हो गया। देन आपका SP6 हमने पढ़ा था, CV1 एंड 4। CV1 तो हमने जानते ही हैं, इट नरिशेस किडनी यन को, किडनी का जो येन है उसको नरिश करता है, दैट्स वाई भी हमने यूज़ किया है CV1। तो ये CV4 क्या है, ये फ्रंट मूव पॉइंट है आपका SI का, बट ये क्या करता है जो किडनी यिन है, यांग है और की है, इन तीनों को नरिश करता है, तो दैट्स वाई ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है CV4, ओके। देन है आपका किडनी किडनी जो 10 है वो आपका ईसी पॉइंट है किडनी का, ठीक है, ओके। अगला आता है डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन एलाइन। वाटर पॉइंट भी था, वाटर पॉइंट भी है, तो वाटर भी यस तो सर, इन हुआ। यस सर, किडनी का वाटर 10 पॉइंट है, वाटर पॉइंट है, वाटर भी तो इन हुआ। तो वो इन डिफिशियंसी बता रहा है, तो इन बढ़ाना है, यस सर, वाटर कम हो रहा है। ओके।
अगला है आपका डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन एलआई। अब जब एलआई में जब जो बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी आ जाए उसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो थोड़ा मतलब वहाँ पे जो वो है जो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो आपको मतलब जो है स्टूल ये सब निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हमने यूज़ किया SP6, ST36, CV4, K6 एंड LI2। LI2 है आपका यंग स्प्रिंग पॉइंट है आपका एलआई का, इट क्लियर्स द हीट बेसिकली, ठीक है। तो जब हीट क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि मे बी वो ड्राइनेस की कंडीशन की जो जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है वो थोड़ा उसमें थोड़ा आपको राहत मिलेगी। सो इट्स यंग स्प्रिंग पॉइंट ऑफ एलआई, इट क्लियर्स हीट फ्रॉम द मेरिडियन, ठीक है। बेसिकली जो यंग स्प्रिंग पॉइंट है आप वो हीट को जो पूरे मेरिडियन उसमें से हीट को हटाने के लिए कम करने के लिए यूज़ किया जाता है यंग स्प्रिंग पॉइंट को। देन K6 है, ठीक है। अब अगला आते हैं एक्सेस बॉडी फ्लूइड कॉजिंग एडिमा। अब एडिमा के 4 रीजन है। पहला है आपका स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से, दूसरा है देखिए लंग की यहाँ पे बताते देखिए जो डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन बता रहे हैं, इसमें एक रीजन लिखा हुआ जब स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाती है। तो हम लोग समझ सकते हैं ना कि जब स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स कम है तो अल्टीमेटली उसको कहाँ जाना है, एसआई में। एसआई में लंग में। पानी वो सब सूखेगा, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ कुछ रिटेन करेगी ना, तो कुछ रिटेन करेगी, उसमें पानी उसके पास बहुत कम है, आपने पानी कम पिया मान लीजिए, और पानी कम पीने से आपके वो तो स्टमक वाली जाती, और हम लोग मॉडर्न साइंस भी याद पढ़ा हम लोगों ने कि स्टमक से जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी रह ही नहीं गया तो बॉडी फ्लूइड की कमी हो गई, तो क्या करना है उसको, एलआई को तो बाहर धकेलना है ना, तो धकेलने के लिए पानी है ही नहीं, यानी Yes, म्यूकस और पानी दोनों कमी हो गई तो रोगी का मल सूख जाएगा। क्योंकि इन डिफिशियंसी में एक और हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल, बताइए। इन डिफिशियंसी कोई भी हो गए, बॉडी फ्लूइड्स माने इन डिफिशियंसी में एक और रोग होता है, बोलिए, चाइनीज के हिसाब से हम बता रहे हैं। एक होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन डिफिशियंसी में हम लोग क्या होते हैं, यांग क्या होता है, बोलिए। तो यांग हो जाता है ना, या हाँ, यांग बढ़ा हुआ होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना एम्प्टी एम्प्टी हीट। इन डिफिशियंसी में एम्प्टी हीट है ना, बोलो, यस एम्प्टी हीट। मतलब इसमें इन डिफिशियंसी है, इसमें हीट नहीं पड़ी है लेकिन एम्प्टी हीट है। बॉडी फ्लूइड्स माने इन, रक्त इन, बॉडी फ्लूइड्स इन, भोजन इन, एनर्जी कौन है, जो चला रही है उसको। तो बॉडी फ्लूइड्स की कमी हुई तो इन डिफिशियंसी हुई। इन डिफिशियंसी का सबसे बढ़िया जो हम लोग शब्द बोलते हैं चाइनीज में, वो हम बोलते हैं, बोलिए मैडम, जर्मन मैडम, इन डिफिशियंसी को बताए तो वही। इन डिफिशियंसी को हम लोग एक और नाम देते हैं ना, एम्प्टी हीट। यार हम लोग उसको भूल जाते हैं, एम्प्टी हीट बोलते हैं सर। हीट बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी हीट। हम लोग कहते हैं कि इन डिफिशिएंट है इसलिए एम्प्टी हीट है। अगर अगर हीट वाली होती, फुल हीट होती तो हीट बड़ी होती, यानी यांग बड़ा होता। तो वो नहीं कह रहे हम लोग कह रहे हैं कि स्प्लीन हमारी वो, अरे बॉडी फ्लूइड्स कम है तो बॉडी फ्लूइड मान इन कम है, तो इन डिफिशियंसी मतलब एम्प्टी हीट। तो एम्प्टी हीट में एम्प्टी हीट में हीट बढ़ जाएगी, लगेगी बढ़ी हुई है तो गर्मी लगेगी, तो गर्मी लगेगी तो रोगी का मल सूख जाएगा। चलिए, ओके सर। तो 4 रीजन है जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है आपकी बॉडी में। एक पहला है आपका स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से, दूसरा है लंग, तीसरा है किडनी यांग डेफिशिएंसी की वजह से, देन ये तीनों का मतलब डेफिशिएंसी जो भी है स्प्लीन लंग एंड किडनी डेफिशिएंसी की वजह से। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखने का, जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है तो जो आपका एडिमा है वो आपको मिलेगा मिडिल पार्ट में बॉडी के, ठीक है। इसका एसाइड्स करके देगा, बेसिकली एसाइड्स होता है एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है, कंडीशन को। तो उसमें हमने यूज़ किया SP3 SP6, ठीक है। SP3 SP6 हमने यूज़ किया है, पढ़ा था हमने। SP6 क्या करता है, रिजॉल्व करता है डायग्नोस को, ठीक है, नरिश करता है ब्लड एंड येन को, ठीक है, बेसिकली। और एक क्रॉसिंग पॉइंट है, हमने जानते हैं ना स्प्लीन लिवर एंड किडनी का क्रॉसिंग पॉइंट भी है। SP3 SP6 हो गया आपका, देन ST36 UB20 21 हम जानते हैं वो बैक शू पॉइंट है। CV12 हमने उसके बारे में पढ़ा था। 25 लंग की एंड क्लियर लंग हीट, ये सॉरी ये नीचे आएगा वैसे तो। CV12 जो है सर, ये जो CV12 ये शायद आई थिंक सर ये लंग वाले में आना चाहिए।
क्योंकि बेसिकली जब ये लंग की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये फेस एंड हैंड एंड अपर पार्ट में आता है। बेसिकली क्या होता है कि सर वो एनर्जी उसको नीचे की तरफ कर नहीं पाती है, तो सर उसको लंग्स नहीं, लंग्स में भी तो दिया हुआ, दोनों में दिया हुआ है। लंग्स वाले में तो लंग CV डिफिशियंसी बॉडी फ्लूइड्स इन लंग्स दिया तो है CV12। सर मेरी वाली बुक में तो सर CV6 एंड GV26 है किसमें? सर। सर लंग की डेफिशिएंसी में सर एक बार दिखा देंगे सर आपकी बुक में क्या है लंग्स किसकी? सर? नहीं, ये कहाँ पर? किस एडिमा पेज? एडिमा सर, एडिमा तक पहुंच गए सर, सेकंड वाला एक्सेस बॉडी एक्सेस। फ्लूइड क्लॉगिंग एडिमा। अभी डेफिशिएंसी से हट के सर एक्सेस ये में आ गए। ये क्या है? यस 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 स्प्लीन की डिफिशियंसी, लंग्स की डिफिशियंसी, यस सर, किडनी यांग नीचे की सर डिफिशियंसी, स्प्लीन और तीनों की तीनों की डिफिशियंसी। हाँ मिला के वो। हाँ। अब तो सर नीचे जाइए सर, नीचे हाँ नीचे चलिए, नेक्स्ट पेज। ठीक है, हाँ पढ़िए। ये सर CV12 जो है, तो सर तो इसमें वो पॉइंट यूज किया हुआ है बेसिकली। तो स्प्लीन की डिफिशियंसी और शरीर की यानी, तो इस CV12 क्या करता है? CV12 बैलेंस करता है ना। ये सब 12 बैलेंस तो करता है। CV12 तो स्टमक का पॉइंट है ना स्पेशली। तो स्टमक और स्प्लीन दोनों तो वो है, तो वो इसलिए इसलिए CV12 को रखते ठीक है, रखते यहाँ हैं। पे यूज किया, ठीक है सर। तो ये स्प्लीन डिफिशियंसी की वजह पॉइंट है। देखिए इसमें SP36 दो पॉइंट ये हुए, और इधर देखिए UB 21 भी तो यही पॉइंट है स्प्लीन यस का। यस नहीं सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर, मेरी गलती है सर, वो 20 GV12 के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी सर। SP3 6 और UB20, यस ये यस 3 पॉइंट स्प्लीन के हैं। ST36 और CV12 और UB21 ये पॉइंट है स्टमक के। तो यस 3 पॉइंट स्टमक के, 3 पॉइंट स्प्लीन के, ये 6 पॉइंट जो है मिलके बनते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन में ये है कि अगर स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी तो यानी ये समझिए कि स्टमक भी तो प्रभावित है, क्योंकि Yes, उसी sir. की वजह से तो हो रहे हैं। दोनों पार्टनर है एक दूसरे के, तो इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्होंने किया हुआ है। ये बहुत बढ़िया। वो देखिए 3 पॉइंट नोट करिए। एसपी, जब भी आप स्पेन की कहीं पॉइंट आएगा तो आप हमेशा यूज करेंगे। अधिकांश मामले में देखिए SP3 कहीं यूज नहीं होता, लेकिन SP6 जरूर यूज होता है। Yes, sir. तो SP6 यहाँ हुआ। ST36 और ST36 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, इतना बढ़िया पॉइंट है। ये आप अधिकांशतः मामलों में यूज कर सकते हैं इसको। सर यदि SP3 तो 20-21 ये हमेशा कोई की डिफिशियंसी है। देखिए की डिफिशियंसी है, की माने यांग भी होता है। यस सर। हेलो, सब लोग समझो, सुनिए। की माने यांग, यांग का भी तो रूप है। इन और यांग दो ही तो प्रकृति में है, उसके अलावा कोई नहीं है। इन है और यांग है, अब उन्होंने तो सबको पैदा किया है। तो स्प्लीन की भी यांग का ही तो कोई बच्चा के रूप में है, ऐसे समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये लिखा हुआ। स्प्लीन भी की जो है कहीं की किसी के बेटा बेटी के रूप में है। किसकी है? यांग की। यांग ही तो है, प्रकृति में केवल दो ही तत्व है, इन है और यांग है। तो या तो इन है, तो इन कौन है? इनका कोई होगा। तो इनको हम लोगों ने तमाम देख लिया कि कोई रक्त के रूप में है, कोई उसके रूप में है। यांग के रूप में दो ही चीजें हैं। यांग माने जो जो एनर्जी वाले फॉर्म में हो, तो की माने एनर्जी, तो की हुआ। तो अगर स्पेन की डिफिशियंसी होगी तो हमेशा यांग की भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोगों ने ST36, UB20 सब, UB20 माने BC बैक में होते हैं। यांग के पॉइंट है सब। UB20 यांग के पॉइंट है, याद करिए, इसलिए की में यूज किया गया है। CV12 आपका स्टमक का मध्य क्षेत्र का सबसे बढ़िया पॉइंट है। 2 पॉइंट, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, मान लीजिए जैसे स्टमक की प्रॉब्लम हुई है, 2 पॉइंट पर ST36 UB12 में, दो में पॉइंट में केवल मेथी लगा दीजिए तो भी चल जाएगा। सिडेट कर देंगे तो बढ़िया है। अचानक कोई प्रॉब्लम हुई, सिडेट कर दीजिए तो। और अगर न भी समझ में आए तो ST36 और CV12 में दोनों में केवल मेथी लगा दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। यस सर। अगला है ड्यू टू लंग की डेफिशिएंसी, और जो एडिमा होता है वो आपका फेस में, हैंड में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। तो जैसे मैंने पहले पढ़ा था, क्या करता है लंग, क्या करता है वो जो वाटर है उसके फ्लो को गवर्न करता है और फ्लूइड को नीचे की तरफ भेजता है किडनी की तरफ। जब वो कर नहीं पाता है तब ये जाके मतलब जो भी है जो फ्लूइड है ऊपर की तरफ बॉडी पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके लिए LU7 LU9 है। ये जो LU9 है ये आप जानते हैं, ये जो है लंग की को और इन को टोनिफाई करता है, फ्लेम को रिजॉल्व करता है और डिसेंड करता है लंग की को। अभी जो पॉइंट आगे देखेंगे ना आप एक पॉइंट देखेंगे LI5 देखेंगे, 7 देखेंगे, 9 देखेंगे। इन तीनों में एक खासियत कॉमन पॉइंट ये है कि जो ये लंग की है उसको नीचे की तरफ ढकेलने में इनका काम है, मतलब डिसेंड करते हैं लंग की को नीचे की तरफ। तो आप
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LU7 LU9 इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं। SC36 वही आपका जो होम्योस्टैटिक पॉइंट है। GV12 था बेसिकली, ये क्या करता है, लंग की को टोनिफाई करता है। ओके, GV12 का पॉइंट आपको देखिएगा UV13 के आसपास मिलेगा। आप Yes, sir. देखिएगा उसमें गवर्निंग वेसल का जो 12 पॉइंट है, आप देखिएगा UV13 के पास मिलेगा। यस सर। देखा है किसी ने अभी? किसी ने कभी देखा है? हेमंत सिंह देखा है कि नहीं? देखिएगा ओरिजिनल पे जब देखिएगा UV13 और GV12 वो पॉइंट पास पास है कि नहीं, यस सर। देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा लगभग, है ना। तो इसलिए इन कारणों से कि GV12 देखिए, GV14 आता है आपको अंगूठे पे, यहाँ पर इस जगह पर आता है ना, ये जगह 14 16 यहाँ आता है और 12 इधर कहीं आएगा और UV13 यहीं पे कहीं आएगा ना। तो ब्योल, ये ब्योल वाला ना? ब्योर में बता रहा, तो ब्योर में जो वहां है वही तो ब्योर में लगभग मोर यस सर, वहीं पर आएगा, है, वहीं उसी पर पास आएगा सर आएगा, UV13। यस सर। है ना, वहीं पर Yes. आएगा। तो UV13 GV12 ये दोनों उसके लिए हो गए। और CV6 ऊर्जा, केवल ऊर्जा का सागर के रूप में इसको यूज किया गया है कि ऊर्जा बढ़ाने में, क्योंकि ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो लंग्स की वो हो जाएगी। GV26 ये क्यों यूज किया गया? हेलो, यस सर। देन है आपका, आप लोग बताइए, सब लोग बताएं। GV26 और GV20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और वो इमरजेंसी पॉइंट है ना सर, GV26 तो। हाँ नहीं, 26 भी होम्योस्टैटिक पॉइंट भी है, लेकिन GV26 से सब ऊर्जा के लिए यूज किए गए। भाई डिफिशिएंट है, हटा दीजिए। 20 को नॉर्मली नहीं करते। देखिए 20 को हमेशा अधिकांशतः मामलों में 20 को पैटिंग करके, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, स्टिमुलेशन करके करते हैं, ठीक है। लेकिन 26 को हम लोगों ने टोन किया हुआ है। तो ये 26 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GV14, GV16, GV26, GV20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। ठीक। अब इसमें लिखा हुआ है कि समटाइम्स ड्यू टू अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड लंग्स फंक्शन रिड्यूस एंड एडेमा कम्स ऑन हैंड एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल विंड कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, कोल्ड विंड या वेटनेस, ठीक है। तो उसमें लाइक आपका AC भी, जो AC में आप बैठते हैं वो भी, क्योंकि जैसे आप AC में बैठते हैं, आप बेसिकली वो जो है, आप जो एनवायरनमेंट उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा होम्योस्टेसिस के लिए, वो चीज़ें। अब ड्यू टू है किडनी यांग डेफिशिएंसी, एडेमा कम्स ऑन बॉडी लोअर पार्ट। अब जो लोअर पार्ट में जितना भी एडेमा है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, जो है वो है किडनी यांग डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसके लिए जैसे है आपका K3 K7 जो है वो आपका जिंक रिवर पॉइंट है किडनी का, ठीक है। तो ये एडिमा का स्पेशल पॉइंट है, मतलब ये एडिमा का सबसे बेस्ट पॉइंट है K7 जो है आपका। देन K3 आपका UV23 47 GV14 है, CV4 एंड 6, ठीक है। UV47 ये आउटर बैक शू पॉइंट है लिवर का। अब इसमें सर, इसमें क्यों यूज किया है पता नहीं, बट बेसिकली 3 पॉइंट एक उसमें है, देखिएगा हमेशा एक सिद्धांत है, जो भी UV मेरिडियन में कोई पॉइंट है उसके पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल उसके हॉरिजॉन्टल उसी सतह पर, उसी प्लेटफॉर्म पे जो भी पॉइंट होंगे वो भी वही काम मोर और लेस करेंगे। जैसे UV23 के बगल में UV47 है, अब देखिएगा, और UV47 के बगल में GV4 है। GV4 मतलब GV4 तो बिल्कुल बीचों बीच है, याद करिए, GV4 तो बिल्कुल बीचों बीच है ना, GV4 तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, याद करिए। यस सर जी। देखिए K3 क्या है, ओरिजिनल पॉइंट हो गया। K7 क्या है, मदर पॉइंट हो गया। किडनी 7 जो है क्या है, मदर पॉइंट। मदर कौन है, लंग्स। तो लंग्स मदर है किडनी की, तो लंग्स का पॉइंट 7 पॉइंट है, मेटल पॉइंट है ना 7 के किडनी के चलेंगे 1 2 3 7 10, तो 7 हमारा आएगा लंग्स का। तो लंग्स का पॉइंट है K3, यानी मदर पॉइंट पे। अगर मदर पॉइंट को आपने लगा दिया तो 25 हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने किडनी को 25 कर दिया। फिर किडनी का यांग चाहिए, यांग माने बैक, यांग माने एनर्जी, यांग माने एनर्जी।
अब कहा था ना, याद करिए, यांग में एनर्जी, यांग आएगा पीछे, UB23 पे आएगा, पीठ पर आएगा। यांग माने पीछे वाली बैक क्या हमारा यांग है, तो यांग आ गया, 23 आ गया, 23 के बगल में 47, वो एक ही रोल करेगा। उसके बगल में GB4 रखा हुआ, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ पर करिए, CV4 को हम लोग यूज क्यों करते हैं बोलिए? क्योंकि किडनी यांग, यांग माने अंदर कौन है? GB4 में कौन है? याद करिए, GB4 पीछे क्या है? पीछे में क्या है? ये जगह कौन सी है? GB4 और GB5 के आसपास कौन होता है? किडनी। भूलिए नहीं इसको, किडनी क्या, किडनी का कौन पॉइंट होता है? किडनी इसेंस। यस सर। सारे लोग शांत क्यों है? हेमंत मैडम, अरे हेमंत सिंह मैडम, गरिमा, क्यों शांत है? GB4 इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GB4 जहां पर बच्चों को पैटिंग की जाती है, मदर पैटिंग Yes, करती है, वही पॉइंट है GB4। ये पैटिंग इसीलिए की जाती है कि वहां किडनी इसेंस आपका परमार्जित परिशोधित होता रहे, वहीं पर तो वो है। तो ये GB4, CV4 इधर कम, CV4 बताया था, CV4 आपने बताया था कि वे किसी का फ्रंट व्यू पॉइंट है। किसका है? नीचे LISI किसी का होगा? SI का सर, SI का। हाँ, SI का है ना, SI का है। तो CV4 GB4 कॉम्बिनेशन में CV4 बहुत बढ़िया पॉइंट है। और सर वो CV6 नरिश करता है, किडनी, यांग, यिन और की को नरिश करता है, तीनों को, यस, इसलिए तीनों बहुत का important है। ये बहुत बैलेंसिंग पॉइंट है। और CV6 आपका ऊर्जा का, किडनी यांग माने ऊर्जा कमी है, CV6 लगा दिया। ऐसे देखिए, 2-4 पॉइंट आप भूल जाएं तो भी लगा लीजिए। इन्हीं तीन, अगर आपका किडनी यांग की डिफिशियंसी है, आप 3 UB23, 47, GB4, ये तो एक ही प्लेटफॉर्म मत भूलिए। CV6 ऊर्जा का सागर मत भूलिए। अगर CV4 भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, और किडनी का 3 और 7 लगा लीजिए। 7 माने किडनी का मदर पॉइंट। मदर, अगर मदर के पास पैसा हो तो आपको दे दे कि नहीं दीता मैडम, अनिल शर्मा मैडम? कोई मदर के पास पैसा होगा, तुरंत मांगे तुरंत दे देंगे। दे देगा सर। Yes, sir. दे देंगे। और बेटा होगा या बेटी होगी तो नहीं देगी, वो तो ले लेगी आपसे पैसा। तो सन पॉइंट है, या सन पॉइंट हमेशा जो है ड्राइंग वाला पॉइंट होता है, और मदर पॉइंट हमेशा टोनिफिकेशन पॉइंट होता है, और सन पॉइंट हमेशा सिडेशन पॉइंट होता है। क्यों? सन ले लेगा, वो तो पैसा, मम्मी पैसा दे दो, आज उनको 5,000 रुपये चाहिए, आपके पास 10,000 रुपया है या 5,000 भी होगा तो उसमें से तुरंत पूरा पैसा दे देगी, और सन खींच के ले जाएगा। होता है ना ये नॉर्मल। वहीं से डिराइव करिए, जो जो प्रकृति में है, जो ब्रह्मांड में है, वही हमारे अंदर है। अलग नहीं है प्रकृति, यही तो कह रहे हैं। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुष, और यावंत है पुरुष तावंतो लोके। जो हो रहा है वही है, होता है ना, वही चीज बता रहे हैं कि मदर पॉइंट इज ऑलवेज टोनिफिकेशन पॉइंट एंड सन पॉइंट इज ऑलवेज सिडेशन पॉइंट। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है, यस सर। शरद देखिए, शरद अलग से दूसरे तरीके से समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। और ये आप समझिए, ये विधा ये है, क्योंकि ये बड़े इंजीनियर हैं, इसलिए इन्होंने जो है वो उसको बहुत पूरा मत करके बता देते हैं, इसलिए आपको लगता होगा, लेकिन बहुत बढ़िया। आप कभी इसको सुनिएगा दोबारा तो मजा आएगा। अगला है आपको लाइक डेफिशिएंसी ऑफ ऑल थ्री, मतलब जब तीनों ही डेफिशिएंट हो तो उसके बेस में आपको क्या करना है, जो अब वो प्रोटोकॉल है ABC, उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। बेसिकली सर मेरे हिसाब से ये पोजीशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर Yes. ऊपर की तरफ से मिडिल में तो स्प्लीन की वजह से होगा, नीचे हो तो किडनी, एंड ऊपर हो तो लंग्स के बेस पे। बिल्कुल उसके बेस बिल्कुल, में प्रोटोकॉल आप चूज कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिपल वार्मर की बात कही थी, इसीलिए Yes, शरद जी ने पहले ट्रिपल वार्मर की बात कही थी। इन सब का ट्रिपल वार्मर के रूप के द्वारा भी कंट्रोलिंग है कहीं ना, क्योंकि लंग्स वगैरह वहां भी है, किडनी यहाँ भी है, किडनी भी तो यहीं पर है। तो तीनों ट्रिपल बर्नर वार्मर जो है ना, भी तीनों बर्नर को वो करता है ना, तीनों वार्मर जो है तीनों। तो सर उसमें बोलते हैं कि जापानीज जो है वो सब में हर प्रोटोकॉल में ट्रिपल वार्मर का पॉइंट डालते हैं, मतलब हर प्रोटोकॉल में, क्योंकि वो मेन है मतलब। हाँ, वो बिल्कुल डालना चाहिए। यस सर। देन है आपका बॉडी फ्लूइड कॉजिंग फ्लेम। अब उसमें जो सबसे मेन है वो है स्प्लीन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। जब वो, क्योंकि स्प्लीन का काम होता है ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है, जब वो कर नहीं पाता तो वो फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब, ठीक है।
एंड देन बाकी जो दो कल्प्रिट हैं वो है आपके लंग्स एंड किडनी। ठीक है, जब लंग्स बॉडी फ्लूइड को नीचे, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, कि वो क्या करता है, किडनी की तरफ भेजता है मतलब फ्लूइड को। जब वो कर नहीं पाता है तो उसकी वजह से भी फिर ये चीज़ें होती हैं मतलब। एंड देन है आपका किडनी। किडनी क्या करता है, हमने पढ़ा था कि बेसिकली उसको क्या कहते हैं, उसको रूट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाटर पैसेज उसको कंट्रोल करता है। देन हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड है उसको वेपराइज करके ऊपर की तरफ भेजता है कि जो है वो मॉइस्चर, आपके जो भी जॉइंट्स उसको मॉइस्चर कर सकें, और नीचे की तरफ भेजता है एक्सक्रीट करने के लिए, जो एक्सेस है मतलब बेसिक। ठीक है, तो इधर इसमें देखा, व्हेन किडनी इज अनेबल टू इवैक्यूएट बॉडी फ्लूइड्स आउटसाइड द बॉडी, सो दीज बॉडी फ्लूइड्स गेट कलेक्टेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। ठीक है, अब फ्लेम दो तरीके के हैं, एक जिसमें फॉर्म है, एक जिसमें फॉर्म नहीं है। अब जिसमें फॉर्म है वो आपके तीन टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो इसमें बता रखा है कि जो फ्लेम है विच वी कैन सी, जो लंग्स में से आता है बेसिकली, जब हम अपने सपने जो वो है, जैसे आप स्पिट करते हैं तो बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, लंग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अब उसमें तीन टाइप के, वाइट, येलो एंड आपका थिन लाइक वाटरी फ्लेम। अब इसके बेसिस पे हम वो प्रोटोकॉल बनाएंगे और उसके बेसिस पे पता चलेगा कि क्या चीज़ डेफिशिएंट है। पहला आपका वाइट फ्लेम, ये होता है जब आपका स्प्लीन की या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, कि जब आपका जो स्प्लीन है वो अनेबल अनेबल टू ट्रांसफॉर्म द एंड ट्रांसपोर्ट द बॉडी फ्लूइड। एंड प्लस इसमें क्या है, फैटी फूड भी बता रखा है लाइक घी, ऑयल एंड, उनको उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो एज अ फ्लेम कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उनका मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम हो जाता है। अब ये जो फ्लेम है जब लंग्स में रुक जाता है तो हमें मतलब सोने में, थोड़ा सांस लेने में, इन सब में दिक्कत होती है। ठीक है, और वो काम बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ कफ। जो है, जो एक्यूमुलेशन होता है वाइट फ्लेम का लंग्स में, वो एक एक्यूट कंडीशन है। उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका P6 हम जानते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, पेरिकार्डियम का जो, ये क्या करता है, चेस्ट को ओपन करने में हेल्प करता है। ये आपकी की को रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये है मास्टर पॉइंट है आपका इन वी वेसल का, जो हमने पहले ही पढ़ा था बेसिकली। LU157, LU1 आपका जो है फ्रंट मूव मूव पॉइंट है आपका, फ्रंट शू पॉइंट है जो लंग का। ये क्रॉसओवर पॉइंट भी है लंग एंड स्प्लीन का 5-7। अब आपको याद रखना है, ये जो सभी पॉइंट है ना, ये बेसिकली जो लंग की ऊपर की तरफ जाती है उसको डिसेंड करने में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया 5-7-9B, 9B इवन। ST40 है, ST40 जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं फ्लेम पॉइंट। ये बॉडी में कहीं पे भी आपका फ्लेम होगा उसको रिजॉल्व करने में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ST40। इसको आप लोकेट कर लेना, जो ओरिजिनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप। ठीक है, इसको ये क्या करता है, जो फ्लेम है और डैमनेस उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है बेसिकली। ये आपके कफ को रोकने, वीजिंग वीजिंग जो साउंड आती है, जो जब सोते हैं, जब सही से आप सांस नहीं ले पाते हैं, वो जो साउंड आती है, वैसी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है स्टमक मेरिडियन का, तो इसको आपको याद रखना है। ST40 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्लेम पॉइंट है बेसिकली, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी फ्लेम होगा उसको रिजॉल्व करने में पॉइंट है ST40, उसको आपको याद रखना है। देन CV9 हमने पीछे पढ़ा था। जो CV9 है आपका, ये क्या करता है, जो वाटर पैसेज है उसको ओपन एंड रेगुलेट करता है बेसिकली। ठीक है, CV9। CV12 हमने पढ़ चुके हैं। CV17 जो है वो लंग की को टोनिफाई एंड रेगुलेट करता है, चेस्ट को ओपन करता है। जैसे हमने पढ़ा था P6 भी चेस्ट को ओपन करने में हेल्प करता है और की को रेगुलेट करने में, वैसे ही CV17 भी आपके चेस्ट को ओपन करने, और ये लंग की को टोनिफाई भी करता है और रेगुलेट भी करता है, तो दैट्स वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रेबिलियस लंग की है, जो मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, उसको सबड्यू करने, मतलब उसको वापस नॉ सही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करती है आपका CV17। CV9 हमने स्पेशल पॉइंट भी ही है वो। यस सर। जो स्पेशल पॉइंट है ना, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ वही वाला पॉइंट है, एनर्जी का। और CV22 आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आप उसको मतलब वो कर सकते हैं, ये आपके थ्रोट के पास नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी फ्लेम को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ये भी आपकी जो जो कि ये सभी पॉइंट है ना, सभी पॉइंट क्या करते हैं, जो रेबेलियस की है लंग की, क्या हमने पढ़ा था कि लंग की अगर सही से काम नहीं करी तो फ्लेम कहाँ जाके अपर बॉडी में होता है। बेसिकली हम वही कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ले लेता है, वो बात अलग है। एंड देन सबड्यूज रेबेलियस लंग की एंड कफिंग को स्टॉप करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है CV22। ये यहाँ पे है सर, बिल्कुल गर्दन पे, हड्डी के बीच में यहाँ पे ना, तो आप लोकेट कर सकते हैं CV22 को। देन आपका UB13 जो फ्रंट बैक शू है, एंड UB20 को यूज किया हुआ है स्क्रीन का। देन है स्क्रीन आपका, यस सर, अगला है आपका जब फ्लेम आपका येलो या ग्रीन हो। अब ये थोड़ा जो व्हाइट वाला है उससे थोड़ी और मतलब थोड़ी और खतरनाक कंडीशन, मतलब अब ये क्रॉनिक हो जाएगी, क्योंकि वो वाली कंडीशन थी आपकी एक्यूट, अब ये क्रॉनिक लेवल पे। इसमें स्मेल भी करता है, जो आपका फ्लेम होता है स्मेल करने लग जाता है। ठीक है, ये कब होता है बेसिकली, जो देखा गया है लाइक द पीपल हु ईट मतलब फैटी एंड हॉट फूड्स, जो हैबिचुअल स्मोकर, उनके केस में देखा गया है येलो एंड ग्रीन
फ्लेम कलेक्टेड इन द लंग्स, ठीक है। ये क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसमें स्मेल आती है बेसिकली, मतलब आपका जो फ्लेम है वो अंदर आपकी बॉडी में बहुत टाइम के लिए रह जाता है ना, तो वो मतलब उसकी वजह से, अब उसकी वजह से वूपिंग कफ और अस्थमा होने के चांसेस है। उसके लिए आप सेम देख लिए, देख सकते हैं आप LU157, सेम पर्पस वही रहेगा, 10, ठीक है। देन है आपका LI का 11 हम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एल्बो पे। UB13, CV12, अभी पढ़ा था, ST40 अभी हमने पढ़ा, फ्लैम पॉइंट है बेसिकली, बॉडी में कहीं भी फ्लैम होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ST40। देन तीसरा टाइप का जो फ्लैम है वो है आपका थिन लाइक वाटरी फ्लैम विद फोम, ठीक है। ये भी क्रॉनिक कंडीशन है, आई थिंक सर ये उससे भी ज्यादा क्रॉनिक है, जो येलो ग्रीन वाले, इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या करती है, देयर इज अ वीकनेस इन द बॉडी, ऑब्वियसली बात है, आपकी बॉडी उसके खिलाफ मतलब वो कर रही होंगी, अब कर करके इतना हो चुकी है, अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची, तो मैंने कंडीशन और ज्यादा वो है क्रॉनिक, तो इससे क्या होता है, इंडिकेट करता है आपकी वीकनेस इन द बॉडी। अब ये क्यों होता है, स्प्लीन यांग यांग देख लीजिए, स्प्लीन यांग एंड लंग्स यांग की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और बेसिकली देखा गया है ओल्ड पीपल में, बट आई थिंक सर आजकल यंग पीपल में भी है, क्योंकि सर थोड़ा मतलब जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से। तो देन उसके लिए सेम पॉइंट है आपका LU5, LU9, ST36, ST40 यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। देन CV9, CV12, CV17 एंड UB13 एंड 37। सर ये 37 जो पॉइंट है सर मुझे उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने देखा तो उसकी सर ये बेसिकली जो UB मरीन है पैरेलल पॉइंट है, UB12 के बगल में 36 है, UB13 के बगल में 37 है, पैरेलल वाले सिद्धांत के तहत जो बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पर है, वो पॉइंट का फंक्शन एक ही है। एक है, तो सर ये लेना जरूरी है सर, ये पॉइंट भी मतलब दोनों को करना, यूज करना है, या फिर हमें इन पॉइंट में से कोई भी? स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप देखे ना क्रॉनिक रोग है और लंग्स अच्छा, ओके, ये सर, हाँ ये यांग डेफिशिएंसी है, ये सर क्रॉनिक यांग नहीं है, यांग है, ये सर, इसलिए क्रॉनिक है और इसलिए पावर को सर बढ़ा हमने दिया इसमें सर स्प्लीन का यांग नहीं लिया सर, स्प्लीन के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं लिए, उसके यांग वाला बैक शू नहीं लिया सर हमने, लाइक वो नहीं, तो वो दिया तो है ST36, अच्छा उसके, अच्छा वैसे होगी सर पॉइंट। CV12 CV12 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CV17 एनर्जी के लिए दे दिया उन्होंने, UB13 शायद दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि देखिए स्प्लीन यांग में इन्होंने LU5 दिया 5 और LU9 दिया, ST36 दिया लोकल के लिए, और ST40 भी तो दिया, ST36। नहीं सर मैं ये बोल रहा था क्योंकि इसमें बोला है कि ड्यू टू स्प्लीन यांग एंड लंग यांग डेफिशिएंसी, मतलब और ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है, तो इन्होंने सर वो स्प्लीन का बैक शू पॉइंट नहीं दे रखा, मतलब मैं वो पूछ रहा था। मेन इसमें लंग्स यांग को डिफिशियंसी के लिए किया कि अगर रोगी को ठंड लग रही है तो लंग्स यांग की भी डिफिशियंसी ठीक करेंगे, तो वो फिर स्प्लीन यांग ठीक होगी, क्योंकि लंग्स किडनी को स्ट्रांग करेगा, किडनी स्ट्रांग होगी तो किडनी को मिलेगा, किडनी यांग स्प्लीन यांग को देगी एनर्जी, और अब स्प्लीन यांग ठीक होगी। बेस पे दिया है ना इन्होंने, देखिए कारण जो है हम इस पर दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन लंग्स यांग की डिफिशियंसी कारण है, स्प्लीन यांग भी है, लेकिन लंग्स यांग जो है मेन, अगर इसको ठीक करेंगे, रोगी को ठंड लगती है तो ठंड लगने का मेन कारण तो लंग्स की वजह से। और सर बेसिकली फ्लैम है तो उसकी वजह से लंग्स ज्यादा वो काम करेगा ना, तो निकालने के लिए लंग्स ही, तो सर इसलिए सर लंग्स की यांग डेफिशिएंसी को किया। अगला है आपका फ्लैम विदाउट अ फोम, ठीक है, जो विजिबल नहीं है, वो ये पाया जाता है 6 डिफरेंट जगहों पे। पहला है आपका जो एज अ नोड्स बिलो द स्किन, एज नमनेस इन मेरिडियंस, एज स्टैग्नेशन इन हार्ट में, एज स्टोन इन गॉल ब्लैडर, एज स्टोन इन किडनी, एंड एज डिफॉर्मिटी इन जॉइंट में, ठीक है। तो ये सभी फ्लैम ही है बेसिकली, क्योंकि इसके बड़े वो वाले रूप है, मतलब खतरनाक, मतलब थोड़ा और एडवांस रूप। पहला आपका एज अ नोड्स बिलो द स्किन, ठीक है, ये जिसके जो डिफरेंट फॉर्म्स दे रखे हैं आपके लिम्फ वाले, ठीक है, फॉलोइंग लिम्फ नोड स्वेलिंग ऑफ थायराइड, फाइब्रोइड्स, देखिए फाइब्रोइड भी इवन फ्लैम का ही वो है, मतलब बेसिकली फ्लैम ही है। लिपोमास, अब देखेंगे जो फैट, मतलब ऐसे स्वेलिंग ऑफ नर्व गैंग्लियन, ठीक है। अब आपको इसको ट्रीट कैसे करना है, बेसिकली जो दीज नोड्स एंड लिम्फ आर टू बी ट्रीट बाय सीइंग देयर लोकेशन एंड टाइप, ठीक है, उसके बेस पे, लोकेशन एंड टाइप के बेस पे आपको उसको ट्रीट करना है। 2 चीजें आपको देखनी है, लोकेशन कहाँ पे है एंड उसके बेस पे, देन उसका टाइप कौन सा है उसके बेस पे। अब इसके लिए हमने जैसे दे रखा है ऑर्डर ट्रीटाइज 3rd एंड 4th, ये है आपका वॉल, डॉक्टर वॉल वाला है 5, यस डॉक्टर वॉल, फाइब्रोइड डीजनरेशन, सेमेस्टर 3 वाले डॉक्टर वॉल फाइब्रोइड डीजनरेशन। और यूट्रस फाइब्रोइड्स के लिए हमने दे रखा है अप्लाइंग स्टार मैग्नेट ऑन मेथी एट LU7 एंड K6, जो आप इजीली एक्सेसिबल पॉइंट है, कोई भी लगा सकते हैं।
देन है आपका एज अ नमनेस इन मेरिडियन, ठीक है। जब वो जो आपका जो फ्लैम है वो जब मेरिडियन में स्टैग्नेट हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, वो नमनेस हो जाती है। हमने देखा था कि पूरा मेरिडियन जो होता है बेसिकली ऑर्गन से लेकर मतलब थ्रू आउट द बॉडी जब फ्लो करता है तो उसके बेस में कहीं पे भी हो जाता है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को लोकल एज अ लोकल लेवल पे भी अफेक्ट कर सकता है बेसिकली। ये ज़्यादातर देखा गया है इन ओल्ड पीपल। ड्यूरिंग विंड स्ट्रोक ऑल्सो दिस नमनेस अकर्स। अब डिफरेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं। नमनेस इन हैंड्स उसके लिए LI9 LU11 आप देख सकते हैं। नमनेस ऑफ फिंगर्स के लिए SI3 एंड LI3। ये पॉइंट क्योंकि आपको वहीं मिलेंगे, हाथ के पास ही है बेसिकली ये सब पॉइंट। और जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है 27, ठीक है, 27 जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, चलिए मुझे मुझे मिला नहीं है 27 कहाँ पे है। देन नमनेस ऑफ फोर आर्म उसके लिए LU11 ST30 S33 S3 8 एक्स्ट्रा 9। 27। यस सर। वो हम लोग एक्स्ट्रा वाली जब किताब वो जो उसमें पॉइंट बताएंगे ना तो उसमें मिल जाएगा ये। ठीक है, हम लोग ठीक अभी क्लास लेंगे इस पर ठीक है सर, आगे चल के, एक्स्ट्रा वाले सारे सारे पॉइंट्स पर डिस्कस ठीक है। करेंगे। इसके पहले भी आपको अगर किसी को देखना है तो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट पर हम लोगों ने एक स्पेशल क्लासेस में दिया हुआ है पिछले सत्र में, तो उसको आप देख सकते हैं। वहाँ जाइए, उसको देखिए। उसमें क्या बोलते हैं, कौन सा वो होता है, तीन जो अरे जब हमारे कुछ सूत्र भाई अरविंद में जाइए तो उसमें अलग से अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए हुए, उसमें आपको मिल जाएगा ये एक्स्ट्रा 37 वाला पर। प्लेलिस्ट बना रखी है सर। हम्म, दूसरा नमनेस ऑफ एल्बो उसके लिए आपने LI12 दे रखा है जो एल्बो के आसपास ही आएगा, थोड़ा दूर। नमनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए हमने LI4 LI11 S3 TW5 एंड P6। सर इसमें पर ये दे नहीं रखा सर, ये वो करना है, टोन करना है, डेफिशिएंट करना है तो मतलब। अधिकांशतः नंबर्स में तो नंबरस है तो इसका मतलब एनर्जी टोन कम है, करेंगे। और अधिकांशतः टोन होने हैं। और अगर समझ में कभी नहीं आए तो आप उसको रेट कर दीजिए, वो कर दीजिए, मेथी लगा दीजिए। लेकिन नॉर्मली इसमें नंबरस है, यानी आपकी एनर्जी वहां पे कम हो रही है। कम हो रखी है सर। नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज उसके लिए GB34 39 SP6 एंड SP9। SP6 से SP9 तो बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूराइट राइटिस, न्यूराइटिस या न्यूराइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज LI4। सर ये राइटिस न्यूराइटिस क्या है? राइटिस माने ये न्यूरो आईटिस है, आईटिस है ये तो, आईटिस है सर, सीडेट होगा। रेट होगा ना इसके। ओके सर। उसके लिए अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए LI4 LI11 LI15 एंड TW5। न्यूराइटिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का GB30 34 39 एंड SP6। थोड़ा पॉइंट आप थोड़ा देख लेना, इसको लोकेट कर लेना, आपको पता चल क्यों कहाँ पे हो रहा है। देन है आपका एज अ स्टैग्नेशन इन हार्ट। तो उसमें क्या होता है जब जो फ्लैम जब आपके हार्ट में पहुंच जाता है उसकी वजह से क्या होता है, वॉल ब्लॉक हो जाती हैं, वॉल एंड ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती हैं। दिस अफेक्ट पेशेंट ब्रेन एंड मैनिक डिप्रेशन की हमने पढ़ा था कि जो आपका शेन है मतलब सर वो ये ना हार्ट में रिसाइड करता है मतलब उस बेस में। तो दिस अफेक्ट्स अ पेशेंट ब्रेन एंड मैनिक डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया एंड एपिलेप्सी दैट मेंटल एलिमेंट टेक प्लेस। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करने जो पॉइंट, इनमें से आपको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो इसको थोड़ा आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा पॉइंट के हिसाब से क्या है, तो उसके हिसाब से आप सर कितने पॉइंट्स लेने हैं मतलब एट अ टाइम। अब ये तो बड़ी बीमारी है शिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, इसमें तो मतलब सभी पॉइंट फ्लैम लेना आपका पड़ेगा। हार्ट तक पहुंच गया मतलब बेसिकली, तो वो चीज़। हम इसमें अधिकांशतः जो है हार्ट, अधिकांशतः पॉइंट लेने पड़ेंगे, लेकिन दो चार पॉइंट बड़े छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें सेलेक्ट पेरिकार्डियम हार्ट इन्वॉल्व है, ये CB12 15 UB15 उसी पॉइंट है सीधी 20, सीधी के लेने लीवर पड़ेंगे। 2 3 SP6 बहुत, यहाँ तो पॉइंट बहुत बढ़िया है। यस सर। इसमें अगर आपका एस टी सिजोफ्रेनिया फोर्टी और भी लेना पड़ेगा। टीबी के पॉइंट ले लीजिए। अगर ST40 भी आपका लेना पड़ेगा सर, एपिलेप्सी है तो GB20, एपिलेप्सी में भी GB20, तो जीबी के मामले में GB20 और 24 को इसमें आप केवल लगाइएगा, वो सुप्रोसिडेट मत करिएगा, इस पर मेथी लगाइएगा, क्योंकि GB20 बड़ी एनर्जी है। बढ़िया। ठीक है, यस सर। 2 3 तो आपको जब भी कभी आपको हीट बढ़ी होगी तो आपको एपिलेप्सी नहीं, सिजोफ्रेनिया में आपको लीवर 2 3 लेना पड़ेगा, एपिलेप्सी में भले मत लीजिए। देन ठीक है। एज अ स्टोन इन गॉल ब्लैडर, तो यानी जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो वो भी आपका फ्लैमी है मतलब, ठीक है। Which when it's stagnant for longer periods in the gallbladder and simultaneously if heat increases मतलब वो जो फ्लेम है आपकी गॉल ब्लैडर में बहुत टाइम से है, प्लस अगर वो हीट बढ़ जाए मतलब, तो देन दैट लीड्स टू गॉल स्टोन इन गॉल ब्लैडर। उसके लिए हमने पॉइंट्स यूज किया GB24 34, लीवर 14 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CB12 GB9 UB18 19 एंड 20 TW6
Li11, और ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट इसे डनांग बोलते हैं, ठीक है। एक 35 ये आपको मिलेगा एक कुन फ्रॉम GB34, GB चैनल में एक कुन नीचे की तरफ। देन एज अ स्टोन इन किडनी, ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम वो है, मतलब इसमें भी क्या जो फ्लैम है वो किडनी में बहुत टाइम से था, उस मेरिडियन पे होगा, वो स्टक रह गया जो फ्लैम, उसकी वजह से क्या हो जाएगा। इसमें भी देखिए साइमल्टेनियसली हीट इंक्रीज इन किडनी, तो दोनों कंडीशन में यही है, जो GB स्टोन और जो किडनी स्टोन दोनों केस में क्या था, जो फ्लैम था वो बहुत टाइम से वहीं पे स्टैग्नेंट था, एंड प्लस उसमें क्या है हीट बढ़ गई, तो उस चक्कर में क्या हो गया, दैट फ्लैम टर्न इनटू स्टोन। उसके लिए K3 SP6 UB23 जो बैक शू पॉइंट है आपका किडनी का, GB25 जो है वो है फ्रंट शू पॉइंट किडनी का, ये जो किडनी है उसको टोनिफाई करता है, और जो फ्लूइड मूवमेंट है उसको वो रेगुलेट करता है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस GB25। देन आल्सो ट्रीट डॉक्टर वॉल्स का K2 2A एंड 3, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे मतलब एज अ डिफॉर्मिटी इन जॉइंट्स, ठीक है। अब ये सेम है, आप सभी चीज़ों में देख सकते हैं, जो सभी उसमें ये जो इशू क्या है लॉन्गर पीरियड्स के लिए, बेसिकली अगर आप इसको पहले ही सॉल्व कर लेते तो ये इशू नहीं होते। अब जब लॉन्गर पीरियड्स के लिए, सब में कॉमन यही चीज़ है, लॉन्गर पीरियड, अब जब ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए रह गया कलेक्ट इन जॉइंट्स में, तो उसके अब वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका रिमोटेड आर्थराइटिस में टेक प्लेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स हैपन, ठीक है। उसके लिए टू रिड्यूस पेन इन रेमेटोइड आर्थराइटिस फर्स्ट ट्रीट Li11, हम जानते हैं Li11 क्या है आपका, ST36, एंड देन स्टार्ट ट्रीटमेंट नेक्स्ट डे स्पेसिफिक पॉइंट फॉर रेमेटोइड आर्थराइटिस UB58। तो UB58 जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट ही है, मतलब इसको रेमेटोइड आर्थराइटिस के लिए। अब टू ओपन रिस्ट एंड अदर जॉइंट्स, अब ये हम देख लेते हैं ग्रुप 1 GB4 एंड UB11, एंड देन अदर जॉइंट्स के लिए K6 SP6 GB39 TW6 एंड GB34, ठीक है। अब ये दे रखा है कैसे करना है, ट्रीट ग्रुप 1 इन मॉर्निंग, ग्रुप 2 इन इवनिंग फॉर 1 वीक, तो पूरा दे रखा है। तो इसमें सर ये टोन करेंगे नहीं, मेथी मेथी, रुमेटॉइड अर्थराइटिस जी, ठीक है सर। सर क्योंकि ये मेथी ज़्यादा सही रहता है ना, क्योंकि वो बैलेंस कर देता है बेसिकली, बैलेंस हमें करेगा। पता ही नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो सबसे बेस्ट यही है, मेथी लगा लें। आप देख लेते हैं फ्लेम विद अदर पैथोजेनिक फैक्टर्स कैन कॉज फॉलोइंग, ठीक है। अब अलग जो बाकी जो पैथोजेनिक फैक्टर्स जैसे आपका विंड हो गया, और भी कौन कौन से होते हैं पैथोजेनिक फैक्टर्स, आपका कोल्ड हो गया एंड हीट हो गया, ह्यूमिडिटी, आई थिंक सर वो भी डेफिनेट वो भी एज अ पैथोजेनिक फैक्टर ही है, ठीक है। अब विंड फ्लेम विथ विंड टुगेदर कॉज पैरालिसिस, ठीक है। फ्लेम विथ हीट टुगेदर कॉज येलो स्टिकी फ्लेम इन लंग्स एंड स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए फ्लेम एंड हीट टुगेदर कॉज येलो एंड स्टिकी फ्लेम इन लंग्स एंड स्टमक में, फ्लेम एंड कोल्ड टुगेदर कॉज व्हाइट फ्लेम इन लंग्स एंड स्टमक, जो हमने पढ़ा था। पीला Flame पीला जब भी आएगा तो हीट है, और जब भी हीट है, सफेद आए तो कोल्ड है, समझ लीजिए। और वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स एंड स्टमक को। अब फिर आपको देखना फर्दर देखना है कि कौन सा हुआ है, लंग्स या स्टमक या दोनों हुए हैं, वो आपको फिर फर्दर वो करना होगा डायग्नोसिस। फ्लेम एंड कोल्ड टुगेदर क्या होगा, व्हाइट फ्लेम बन जाएगा लंग्स एंड स्टमक में, इसमें भी वो है लंग्स एंड स्टमक दोनों इफेक्ट होता है। फ्लेम एंड ह्यूमिडिटी टुगेदर कॉज अ लॉन्ग व्हाइट वाटरी फ्लेम इन लंग्स एंड स्टमक, देख लिए लंग्स एंड स्टमक हर जगह इफेक्ट हो रहा है तीनों केसेस में, येलो से लेकर येलो स्टिकी फ्लेम में भी, व्हाइट फ्लेम में भी, और फोमी वाले में भी, सॉरी व्हाइट वाटरी वाले में भी। फ्लेम एंड की टुगेदर कॉज स्टैग्नेशन इन द थ्रोट, ठीक है, together cause stagnation in the throat, ठीक है। Phlegm and water together cause becoming the thin watery phlegm. This watery phlegm is of 4 types: thin watery phlegm in stomach and intestines, thin watery phlegm in hypochondrium causing pain there, thin watery phlegm in hands and feet causing heaviness there, and thin watery phlegm in parts above diaphragm. आपके बाई सीइंग द टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्लेम प्रोटोकॉल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको क्या देखना, टाइप देखना है एंड देन लोकेशन, उसके बेस पे प्रोटोकॉल बनाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम तो मिस कर देते हैं। तो आपको किसके बेस में करना है, टाइप देखना है पहले कौन सा टाइप का फ्लेम है, एंड देन उसका लोकेशन भी देखना है, तो उसके बेसिस पे आपको प्रोटोकॉल बनाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सर ये हो गया सर कंप्लीट। ठीक, देखिए इसको पढ़िए आप लोग, ये किताब में एनर्जी पैटर्न को दिया गया है, और ये आप स्पेशली जो है फ्लेम हम लोग जो समझते हैं उसको, एनर्जी के लिए 3 पॉइंट हैं, जो हम किडनी जैसे बताया कि स्प्लीन नंबर 1, नंबर 2 लंग्स, नंबर 3 किडनी, तो तीनों का प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि बताया कि अल्टीमेटली लंग्स स्प्लीन जिम्मेदार है, 75% स्प्लीन जिम्मेदार होती है। तो सिंपल में कभी कभी आपको लगता है कि जो कोई चीज शुरुआत हो रही है तो निप इन द बड हम लोग कहते रहते हैं, तो उसको शुरुआत में ही अगर आप किडनी और स्प्लीन
और लंग्स, तीनों को टोन कर लीजिए तो बहुत से आपके जो ये आपके फ्लेम जिसको बोल रहे हैं, ये बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये हम लोग का जो है अनुभव है और हम लोग उसमें देखते हैं। हमारे बीच में आज भारती अरोड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो नेचुरोपैथ हैं, सीनियर नेचुरोपैथ हैं वो, उन्होंने आज ज्वाइन किया हुआ है। बबली सिंह हमारी ज्वाइन की हुए हैं, समवाई फाउंडेशन की हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको बहुत सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे में देखिए तीनों, जब ट्रिपल वार्मर की बात करें तो ट्रिपल वार्मर का बहुत बढ़िया शरद ने बताया था इसको स्पेशली, कि ट्रिपल वार्मर आपको काम करता है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में, कहीं काम करता है, एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो यानी उसको भी कभी कभी देखिए, उसके लोअर वार्मर के लिए तो आप स्पेशली उसको यूज करिए जरूर, क्योंकि लोअर वार्मर से अगर कोई निकालेगा किसी फ्लूइड को तो वही जिम्मेदार है, और उसका पॉइंट हम लोग जानते हैं। सीवी नहीं जी, यूबी 22 होता होगा बैक वाला। 21 तो हमारा किडनी का कौन सा है, यूबी 21 बैक शू पॉइंट में, जो बैक शू पॉइंट है यूबी 22 है सर, यूबी 22। हाँ है, सो यूबी 22 है। यस हाँ सर। 22 है, तो यूबी 22 है, तो वो निकालने का है। वैसे भी नॉर्मली 3-4 पॉइंट हम लोग मानते हैं कि हम लोग अगर कोई फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो उसको निकालने के लिए 4 पॉइंट है। केवल 2 पॉइंट हमारे हैं टोनिक सीडेशन, चारों पॉइंट सीडेशन के नंबर 1 2.9 नंबर के हैं, एक CV9 है और एक SP9, CV9 SP9 2। तीसरा हो गया स्टमक का 28वां पॉइंट और यूबी का 22वां पॉइंट। तो 4 पॉइंट है, इन पॉइंट को सीडेशन के माध्यम से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो नीचे जो ट्रिपल वार्मर का जो पॉइंट आया है वो यही है कि वो बिल्कुल उस तरह का फंक्शन करता है। उसको किसी ने तो, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल वार्मर को, डॉक्टर वाल ने कहा कि वो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का पॉइंट है, और प्रोफेसर पार्क जू ने कह दिया कि वो हमारा नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड का पॉइंट है। तो इसीलिए उसकी महत्ता बता दिया कि कितना महत्वपूर्ण इंडोक्राइन सिस्टम हमारा गवर्निंग सिस्टम के, गवर्निंग बॉडी हमारे कौन, गवर्निंग कंट्रोलर सिस्टम कौन है, 2 ही है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम। उसी तरह अगर ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऊपर हमारा अगर ब्रेन है तो नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के सारी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और इन्हीं के माध्यम से सारे ऑर्डर को मोटर नर्व कहीं किसी को स्टिमुलेट करने के लिए भेजती है। तो इतना इंपॉर्टेंस है, तो वही इंपॉर्टेंस दिया गया ट्रिपल वार्मर को। तो उसको पॉइंट उसको जरूर चैप्टर पढ़िएगा, इसी में आगे लिखा हुआ है वो चैप्टर मिलेगा आपको। 19 चैप्टर के बाद सारे चैप्टर हैं। जो सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हों, मेरा उनको ये सजेशन है कि जब भी पढ़िए, आप पूरा पढ़ लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आपके कोर्स में 9-10 तक लोग जाएंगे। आप आगे नहीं पढ़ना चाहते कुछ मत करिए, केवल आप उपन्यास की तरह चैप्टर 19 के आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको कम से कम ये फंडा क्लियर होने लगेगा कि ये होता क्या है, ये हम लोग क्यों बार बार ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। बहुत से सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं या कोई भी प्रोफेसर बोलेगा, कोई भी लेक्चर बोलेगा, कोई भी फैकल्टी वाला बोलेगा, वो शब्द वहीं से निकले हुए हैं। लीवर कहेंगे, लीवर आंखों में खुलता है, हृदय वाणी से व्यक्त होता है, किडनी कानों में खुलती है, किडनी मैरो का पोषण करती है, किडनी बालों का पोषण करती है। ये सब जो सेंटेंस आए वहीं से निकले हुए हैं। तो उनको जब पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा और तब समझ में आएगा कि हाँ, खेमका सर ने कितनी मेहनत किया है। तो हम लोग खेमका सर की एनर्जी को खुद ग्रहण करें, एनर्जी माने ज्ञान, खुद ग्रहण करें, और खुद ग्रहण करें तो पहले आत्मसात करें, नेचुरली अपना ज्ञान बढ़ाएं तो उस ज्ञान को ट्रांसफर करें। नहीं ट्रांसफर करेंगे तो ज्ञान रुका रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको फायदा होगा, आपका ज्ञान भी खत्म हो जाएगा।
अगर आप बहुत देर तो रोक सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे और ज्ञान को रोक लीजिए और बहुत 1 महीने मत पढ़िए, आपको भूल जाएगा सब। तो ज्ञान जो है परिमार्जित परिष्करण, जैसे आप देखिए ना घर में डेली जो है बर्तन में खाना बनाते हैं, उसके क्या करते हैं, उसको मांजते हैं कि भाई धो डालो, और नहीं धोते हैं तो कहते हैं नहीं बेकार है। कुछ लोग खाना नहीं खाते, अगर नहीं धोया हुआ तो खाना नहीं खाएंगे। तो वो इसीलिए ठीक है कि जब तक मंजाई नहीं होगी इसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो परिमार्जन बोलते हैं। वो मांजना है ना, कहते हैं मांजना, तो मांजना जो है वो परिमार्जन है, तो परिमार्जन करते हैं। वैसे बुद्धि परिष्कृत और परिमार्जित होती है ज्ञान को ट्रांसफर करने से। तो ज्ञान को ट्रांसफर करिए, आपसे दूसरे के पास जाएगी, आपका ज्ञान और बढ़ेगा, दूसरे ज्ञान बढ़ेगा, फिर तीसरे को चला जाएगा, और तब खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार।